Hello students, this is class 11 and today we will start our topic complex number. This is chapter 5 of NCERT. So write down complex number. कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने से पहले आइए हम कुछ चीज़ें रिकॉल कर लेते हैं क्लास 10th की। तो देखते हैं, आपको पता ही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? दैट इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सभी को पता है, डिग्री 2 इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं। क्योंकि ये डिग्री 2 इक्वेशन है इसलिए इसके दो रूट्स होंगे। मान लीजिए एक रूट अल्फा है और एक रूट बीटा है। रूट समझते हैं सर? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सोल्यूशन होंगे जिसे हम रूट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो क्लास 10th में आपने ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया होगा और उसका रूट निकाला होगा। रूट हम कैसे निकालते हैं? अल्फा बीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं? आपने एक फॉर्मूला यूज किया होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें आपने यूज किया होगा और इसमें जो ये होता है ना b² माइनस 4ac, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट? इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट और इसको कैपिटल D से हम डिनोट करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई? b² माइनस 4ac। इस डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से ही हम किसी भी इक्वेशन के रूट्स का नेचर बता सकते हैं। जैसे कंडीशंस लिख लेते हैं। कैसे हम इस D के हेल्प से हम कैसे रूट्स का नेचर बताएंगे? नंबर 1 कंडीशन देख लेते हैं। अगर इस डिस्क्रिमिनेंट यानी b² माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाती है यानी पॉजिटिव आ जाती है, तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो होंगे रियल और अनइक्वल। ठीक है, और दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है तो इसके रूट्स होंगे रियल और इक्वल। इक्वल का मतलब अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू सेम आएगी। और थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 होती है यानी नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट आ जाता है, तो जो इसके रूट्स हैं वो कैसे हो जाएंगे? इमेजिनरी। इमेजिनरी प्लस अनइक्वल। ठीक है, तो फर्स्ट टू कंडीशंस में यानी 1 और 2 यहाँ पर रूट्स रियल होते हैं तो हम रूट्स को रियल नंबर में प्रेजेंट कर पाते हैं। जबकि थर्ड केस में रूट्स इमेजिनरी होते हैं तो इमेजिनरी रूट्स को हम रियल नंबर के टर्म्स में प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे केसेस में एक जो सिस्टम यूज करते हैं उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम क्या होता है इसको समझते हैं। ओके, चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, x² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको हम x के लिए अगर सॉल्व करें तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? x इज इक्वल टू माइनस 4 और x इज इक्वल टू रूट माइनस 4, दैट विल गिव यू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 4। ठीक है, अब आप देखो रूट के अंदर नेगेटिव तो डिफाइन ही नहीं होता, यानी ये इस तरह के जो रूट्स निकलेंगे इसको हम क्या बोलेंगे? ये कैसे रूट्स हो गए? इमेजिनरी। ठीक है, तो अब इमेजिनरी रूट को हम कैसे सॉल्व करें? तो हम यहाँ पर एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं आयोटा। ठीक है, आयोटा को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई से और इसकी वैल्यू होती है रूट माइनस 1, यानी आई स्क्वायर करें तो इसकी वैल्यू होती है माइनस 1। इस आई को बोलते हैं आयोटा। तो अगर हम अपने क्वेश्चन को लें तो हमारी x की वैल्यू क्या है? आप देखें यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, x की वैल्यू क्या आई है? प्लस माइनस रूट माइनस 4, यानी यहाँ पर हम
-1 की जगह पर हम ऐसे लिख सकते हैं, और -1 क्या होता है आपको अभी बताया, ये आई स्क्वायर होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस अंडर रूट आई स्क्वायर इंटू 4, राइट। अब रूट के बाहर जब ये क्वांटिटी आएगी तो क्या बन जाएगी, प्लस माइनस 2i, यानी इस इक्वेशन में x की वैल्यू को हमने इमेजिनरी टर्म्स में प्रेजेंट कर दिया। तो इमेजिनरी टर्म्स में जब भी हम प्रेजेंटेशन करते हैं तो हम उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब रियलिटी में कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आइए अब हम ये देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है a प्लस आई बी, यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रियल पार्ट होता है और i के साथ जो कॉम्बिनेशन कोफिशिएंट होता है उसको हम उसका इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। दैट मीन्स ये पार्ट क्या हो गया, रियल पार्ट, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल आर ई से, और ये जो b है ये हो गया इसका इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे आई एम से, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 3 प्लस 4i। अब i के साथ जो भी नंबर कोफिशिएंट पे होगा वो उसका इमेजिनरी पार्ट होगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं आई एम, और ये होगा उसका रियल पार्ट। तो अगर हमसे पूछा जाए कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है तो हम कैसे लिखेंगे इसको, रियल z इज इक्वल टू 3 और इमेजिनरी z इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक है। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज और भी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, मान लीजिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, जैसे हमने लिया z1 इज इक्वल टू a प्लस आई बी, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर z2 इज इक्वल टू c प्लस आई डी है, और हमसे कहा गया है कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और z2 इक्वल है। तो ऐसे केसेस में जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट आपस में इक्वल होंगे और उनके इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और z2 इक्वल है तो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू c, यानी दोनों के रियल पार्ट भी इक्वल होंगे, और b इज इक्वल टू d, यानी दोनों के इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होंगे। एक एग्जाम्पल से हम इसको क्लियर कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 4x प्लस आई 3x माइनस वाई, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस आई माइनस 6। आप देख रहे हो ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है, ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो अब हमको बोला गया है कि z1 और z2 क्या है, इक्वल है। तो आप क्या करना है हमें यहाँ पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y की वैल्यू बतानी है। तो अभी हमने क्या बात की कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो उनके रियल पार्ट इक्वल होंगे। तो z1 का रियल पार्ट क्या है 4x, और z2 का रियल पार्ट क्या है 3। तो हम इसको इक्वेट कर सकते हैं 4x इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3/4। तो इस तरह से हमें क्या मिला, x की वैल्यू मिल गई। अब y की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इनके इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वल करेंगे। तो यहाँ इमेजिनरी पार्ट क्या है 3x माइनस वाई, z1 का इमेजिनरी पार्ट है, ये इक्वल होगा z2 के इमेजिनरी पार्ट से, यानी z2 का इमेजिनरी पार्ट है -6, और यहाँ पर हम इस x की वैल्यू डाल देंगे 3, x की वैल्यू है 3/4 माइनस वाई इज इक्वल टू -6, ठीक है। तो अब हमें इस इक्वेशन को y के लिए सॉल्व करना है, देख लेते हैं। तो ये कितना आएगा 9/4 माइनस वाई इज इक्वल टू -6, दैट इज y इज इक्वल टू 9/4 प्लस 6, एलसीएम लेंगे ये आ जाएगा 9, और क्या आएगा 24, दिस विल गिव यू 33/4। इन दैट केस वी फाइंड द वैल्यू ऑफ y इज 33/4, राइट। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिली, x की वैल्यू मिली थी हमें 3/4, ठीक है, और y की वैल्यू मिल गई 33/4, राइट।
तो इस तरह से अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो हम उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको देखते हैं। एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, एल्जेब्रा का मतलब क्या होता है? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे ये अब आपको देखना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर में हम एडिशन कैसे करेंगे? मान लीजिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 + 3i और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 2i। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम ऐड करेंगे यानी z1 + z2 करेंगे तो इनके जो रियल पार्ट है वो अलग ऐड हो जाएंगे और जो इनके इमेजिनरी पार्ट है वो अलग ऐड हो जाएंगे। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले हम रियल पार्ट को ऐड करेंगे और उन्हें अलग लिख लेंगे, फिर i के कोफिशिएंट के फॉर्म में उनके इमेजिनरी पार्ट को भी ऐड कर लेंगे, 3 और 2। तो इस तरह से क्या आ गया? 6 + 5i। तो आप देख रहे हो कि जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो हमें फिर से एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इसको हम नोट कर लेते हैं। तो एडिशन में सबसे पहली चीज क्या आएगी? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इसको नोट करिए, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? नोट करेंगे, एडिशन ऑफ two complex numbers is a complex number। मतलब कि अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें तो हमें फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है। इसको हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी आती है उसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? मान लीजिए हमारे पास दो नंबर हैं जो कॉम्प्लेक्स है z1 और z2। तो हम z1 और z2 कैलकुलेट करें या फिर z2 और z1 को प्लस करें, दोनों से हमें सेम रिजल्ट मिलता है। और अगर ऐसा होता है तो हम लिख सकते हैं z1 + z2 = z2 + z1। यानी हम z1 में z2 प्लस करें या z2 में z1 प्लस करें, रिजल्ट विल नॉट वैरी। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो हम नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।